एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, एबनॉर्मल टॉयलेट की जगह या जगह बनी नहीं है। अभी करना क्या है? डिलीवरी के बाद बहुत बार हम ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि बेबी को टॉयलेट की जगह है ही नहीं या टॉयलेट की जगह एबनॉर्मली लोकेटेड है, जिसको हम बोलते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन इन चिल्ड्रन। वेल, आई एम डॉक्टर कल्पेश पाटिल, pediatric and neonatal laparoscopic surgeon, owner of Dr. KP's Cherub Child Clinic, औंध, पुणे। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन मतलब क्या? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में टॉयलेट की जगह और रेक्टम एबनॉर्मली लोकेटेड होते हैं या तैयार ही नहीं होते। इन हालातों में दोनों जेंडर, मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, दोनों में ये तकलीफ दिखाई देती है। इसके कॉजेस क्या है? ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एज फैक्टर भी हो सकता है, कुछ क्रोमोसोमल पैटर्न्स भी हो सकते हैं जिसमें एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस बहुत कॉमनली दिखाई जाता है। लेकिन इन कॉजेस पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा है कि हम उसके ट्रीटमेंट पे फोकस करें। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन का बेबी बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई मेल बेबी डिलीवर हुआ है और उसको टॉयलेट का रास्ता नहीं है तो वो कंप्लीट एनल स्टेनोसिस, कंप्लीट एब्सेंट ऑफ एनल ओपनिंग या एनल स्टेनोसिस या रेक्टल एट्रेजिया ऐसे करके प्रेजेंट हो सकता है। अगर फीमेल चाइल्ड बॉर्न हुई है तो एब्सेंट एनल ओपनिंग विद रेक्टो वजाइनल फिस्टुला, मतलब टॉयलेट का रास्ता योनि मार्ग में खुलना, या क्लोयाका, मतलब टॉयलेट का रास्ता योनि मार्ग और पेशाब का रास्ता एक ही होल में ओपन होना, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में प्रेजेंट हो सकते हैं। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन काफी पेचीदा कंडीशन है जिसमें आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी सस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत बार पेरेंट्स को ये सडन सरप्राइज होता है कि हमारे बेबी को एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन हुआ है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे ही बेबी डिलीवर होगा, इमीडिएटली वो समझ में आएगा कि बेबी को टॉयलेट का रास्ता है या नहीं है, या वो एबनॉर्मली लोकेटेड है। बेबी पेशाब के रास्ते से टॉयलेट करेगा या योनि मार्ग से टॉयलेट करेगा। अगर लड़का है, मेल चाइल्ड है और उसको टॉयलेट का रास्ता नहीं है तो हमें तुरंत डाइवर्जन कोलोस्टोमी करना पड़ सकता है, क्योंकि उस हालात में वो रास्ता पेशाब के रास्ते को कनेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडर डेंजर जोन आ जाता है। अल्सो किडनीज को भी इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए मेल चाइल्ड में हमें 3 स्टेज में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सबसे पहला, इमीडिएटली डाइवर्जन कोलोस्टोमी, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। विद कोलोस्टोमी हम वही बेबी को ग्रो करते हैं एंड एट द एज ऑफ 3 to 4 months हम उसका टॉयलेट का रास्ता वापस क्रिएट कर सकते हैं। That can be done by 2 types of the surgeries, anterior anorrectosagiotoplasty and posterior anorrectosagiotoplasty। लेकिन एक बार ये रास्ता तैयार हुआ, उसके 3 महीने बाद हम ऊपर का कोलोस्टोमी वापस बंद कर देते हैं। सो बिफोर द एज ऑफ 1 year बच्चे की तीनों सर्जरीज हो जाती है। सो व्हेन द टॉयलेट ट्रेनिंग सेशंस आर टू बी स्टार्टेड, आपको बच्चे को जब पॉटी ट्रेनिंग देने का टाइम आता है उस टाइम से पहले बेबी का नॉर्मल एनुअल ओपनिंग तैयार होना चाहिए। अगर यही कंडीशन आप लड़कियों में, मतलब फीमेल बेबी में अगर इनकाउंटर करते हो और अगर उनको रेक्टो वजाइनल फिस्टुला है तो हम उसको वेट करते हैं एंड एट द एज ऑफ 3 months, जैसे ही बेबी 3 महीने का होता है, हम एक ही सर्जरी में, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर सैजिटल एनोरेक्टोप्लास्टी, इस सर्जरी के आधार से हम उनका टॉयलेट का रास्ता बना सकते हैं। इसीलिए व्हेन एनोरेक्टो मालफॉर्मेशन अगर आपके बेबी को है तो आपको इन सब बेसिक जानकारियों का होना बहुत जरूरी है। ज्यादा डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे या नीचे दिए हुए वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।